Assalamu alaikum and hi everyone. Welcome to another video from Biology with Fariha Liaqat. In this video we are going to learn about the water and ion uptake from Biology 9th chapter 9. So let's get started. Dear students, जैसे कि आपको पता है कि phloem और xylem, these are the two conducting tissues of plants. फ्लोएम का फंक्शन है फूड कंडक्शन करना और जाइलम का फंक्शन होता है वाटर और सॉल्ट्स की कंडक्शन करना। तो ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो हैं ये प्लांट्स में मौजूद होते हैं और जो कि जाइलम फूड और वाटर की सॉल्ट्स की कंडक्शन करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये वो पाइप्स हैं जो कि प्लांट की स्टेम और रूट के सेंटर में मौजूद होते हैं और ये कंडक्शन का ट्रांसपोर्ट का काम करवाते हैं। तो हम अपने इस टॉपिक में वाटर कंडक्शन और सॉल्ट कंडक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि एक्चुअली जाइलम का फंक्शन है। रूट का फंक्शन प्लांट को ज़मीन में एंकर करके रखना, एंकरेज करके रखना, यानी उसको ज़मीन में गाड़े रखना, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट जो है वो एक ही जगह पे फिक्स रहता है और किसी भी इन्वायरमेंटल हार्शेस की वजह से वो प्लांट जो है वो गिरने से बच जाता है या फिर ज़मीन में इरेक्ट खड़ा रहता है। तो प्लांट का रूट का काम जो है वो प्लांट को एंकर करने के अलावा, इसके अलावा दो और फंक्शंस हैं। वो फंक्शंस जो हैं वो ये है कि पानी को यानी वाटर और सॉल्ट को, दोनों को जो है वो ज़मीन से अपटेक करना। ठीक है, इन दोनों को ज़मीन से जो है वो पिक करना और उसके बाद जो है वो रूट की जाइलम तक वो वाटर और सॉल्ट जाते हैं और उससे वो पूरी प्लांट बॉडी को, प्लांट के स्पेशली एरियल पार्ट्स को जो है वो वाटर और सॉल्ट मिल जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर और आयन अपटेक, यानी किस तरह से रूट वाटर को और आयन को सॉइल से पिक करती है, उसको अपटेक करती है और किस तरह से कौन सा ऐसा पाथवे है, ये कौन सा ऐसे सेल्स हैं जिनसे गुजरते हुए वो वाटर और सॉल्ट्स जो हैं वो जाइलम तक आते हैं और जाइलम से किस तरह से वो सेल्स प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स में मूव करते हैं। आपकी बुक में एनाटमी ऑफ रूट को दिखाया गया है। एनाटमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने वही वाली डायग्राम ड्रॉ की है जो कि आपकी बुक में आपको दिखाई गई है। एनाटमी ऑफ रूट में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रूट को कट करके उसका सेक्शन कट करके, जिस तरह से स्लाइस कट करते हैं ना, इसी तरह से रूट को सेक्शन को कट किया हुआ है, उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है और साथ ही उसका लॉन्गिट्यूडनल यानी उसकी लंबाई का सेक्शन भी दिखाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक पेंसिल है, ठीक है, और मैं इसको इस तरह से ऐसे स्लाइस में कट कर देती हूँ लंबाई के रुख, तो आपको इसके अंदर क्या नज़र आएगा? अगर ये पेंसिल टूट जाए या कट जाए दरमियान से, तो आपको नज़र आएगा कि साइड पे वुड है, राइट, वुड के सेल्स हैं और दरमियान में आपको एक लॉन्ग पाइप, लेड का पाइप नज़र आएगा। ठीक है, तो वो जो लेड है इसमें सारी पेंसिल का जो एक सिक्का है वो इस तरह से आपको नज़र आएगा जैसे कि बिल्कुल यहाँ पर आपको जाइलम नज़र आ रहा है। ठीक है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं जाइलम और फ्लोएम रूट के सेंटर में मौजूद होते हैं, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से ये सिक्का इस पेंसिल के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं और उसके साइड्स पे जो हैं वो और बाकी के सारे सेल्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो हम इन सेल्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कौन सा ऐसा पाथवे है जिससे वाटर जो है वो जाइलम सेल्स तक मूव करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यही वाले जो फिगर है इसी डायग्राम को एलैबोरेट करने के लिए और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीफाई करके एक एक सेल को आपको जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि क्या हुआ है कि उन्होंने क्या किया है कि रूट की ही डायग्राम को उन्होंने एलैबोरेट करने के लिए एक सेल को मैग्नीफाई करके आपको इस फिगर में दिखाया है। तो आप देखें कि इस फिगर में डायग्राम में जो है ये रूट हेयर्स हैं, फिर हमारे पास एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद जो है वो हमारे पास पेरिसाइकल आ जाता है, देन पेरिसाइकल के बाद जो है ये देखिए एंडोडर्मिस है,
लेंथ वाइज भी उस तरह से, ये आपको क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया है, ये आपको ट्रांसफर सेक्शन में दिखाया गया है। उसके बाद फ्लोएम है, देन हेयर इज जाइलम। तो यहाँ से पानी जो है वो सॉइल से रूट हेयर में एंटर होगा, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, देन फ्लोएम, और उसके बाद जो है वो एंटर हो जाएगा, सॉरी यहाँ से फिर जाइलम में एंटर हो जाएगा। जाइलम से एंटर होने के बाद जो है वो पानी और सॉल्ट्स मूव कर जाएंगे प्लांट के एरियल पार्ट्स, यानी कि जहाँ पर स्पेशली वाटर की ज़रूरत होती है लीव्स में, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होनी होती है, तो पानी की ज़रूरत ज़्यादातर लीव्स में होती है, तो वहाँ ये मूव कर जाएंगे। तो इसी डायग्राम को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो मैं यहाँ से आपको एक एक लेयर को एक्सप्लेन करती हूँ और साथ उसके बाद हम पाथवे को डिस्कस करेंगे। तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, या फिर बाहर वाली, ठीक है। डर्मिस का मतलब है लेयर। तो एपिडर्मिस यानी बाहर वाली लेयर या सबसे पहली वाली लेयर। एंडो का मतलब होता है अंदर वाली, ठीक है, और डर्मिस का मतलब है अगेन लेयर या फिर तह कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अंदर वाली तह एंडोडर्मिस और बाहर वाली तह एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस यानी सबसे पहली लेयर या सबसे ऊपर वाली लेयर, जो कि एक्चुअली इस डायग्राम में ये ब्राउन कलर की आपको इंडिकेट की गई है, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस जो है ये फर्स्ट लेयर है, इसी की एक्सटेंशंस, इसी सेल की ही एक्सटेंशन, कोई अलग से सेल नहीं है, यही सेल जो है वो ग्रो करके एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, और उस स्ट्रक्चर को जो है हम रूट हेयर का नाम देते हैं, ठीक है, उसको फिर रूट हेयर कहा जाता है। एपिडर्मिस के बाद जो है वो अंदर वाली जो सेल्स की लेयर्स हैं उनको कॉर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये कुछ लेयर्स आ गई हैं सेल्स की, जिनको कलेक्टिवली हम क्या कह देंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। कॉर्टेक्स के बाद सबसे अंदर वाली लेयर यानी एंडोडर्मिस आ जाएगी, जो कि मैंने आपको बता दिया कि लास्ट लेयर होगी। किसकी लास्ट लेयर है, जहाँ तक वाटर मूव करेगा, और उसके बाद जो है वाटर अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी जाइलम के पास चला जाएगा। तो ये जो है ये जाइलम सेल्स हैं, ठीक है। तो ये इसकी रूट की एनाटमी हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से वाटर जो है वो सॉइल से अंदर एंटर होता है। इसके लिए लेट मी टेल यू कि अगर ये सॉइल है, ठीक है, ये जो एरिया है आप समझें कि ये सॉइल है, ठीक, और सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो सॉइल वेट हो जाती है, तो सॉइल में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। किससे ज़्यादा होगी? एज़ कम्पेयर टू दी रूट हेयर। रूट हेयर में जो वैक्यूल है उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम होगी। तो आपको पता है कि ये रूल है कि पानी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो इसका मतलब है कि वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन सॉइल में है, ठीक है, वाटर की, और लो कंसंट्रेशन है रूट हेयर में। तो वाटर कहाँ से मूव करेगा? सॉइल से मूव करेगा रूट हेयर के अंदर, ठीक है। अब ये रूट हेयर में आएगा और रूट हेयर से फाइनली अपना नेक्स्ट अगला रास्ता यानी कि कॉर्टेक्स में मूव कर जाएगा। अब बात करते हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन सॉइल में कम होती है और रूट हेयर के वैक्यूल में उसकी कंसंट्रेशन सॉल्ट्स की ज़्यादा होगी। तो फिर होना तो ये चाहिए कि सॉल्ट्स जो हैं वो फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इस पर्टिकुलर अपटेक में क्या होगा कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन सॉइल में कम है, लेकिन सॉल्ट्स फिर भी रूट हेयर की तरफ ही मूव करेंगे विद द प्रोसेस कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। तो आपने पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मूवमेंट ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू दी हाई कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होगा कि सॉल्ट कंसंट्रेशन सॉइल में कम है और वैक्यूल में ज़्यादा है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सॉल्ट भी जो है वो सॉइल से मूव करेगा रूट हेयर में। उसके बाद यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सॉल्ट भी मूव कर गया और पानी जो है वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू रूट हेयर में आ गया। अब सॉल्ट प्लस वाटर दोनों जो हैं वो रूट हेयर में आ जाएंगे। उसके बाद जो है वो वाटर एपिडर्मिस में आएगा, एपिडर्मिस से होता हुआ वो कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स के सेल से होता हुआ फाइनली पहुंच जाएगा एंडोडर्मिस में, और एंडोडर्मिस से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी जाइलम में। जब जाइलम एक दफ़ा पानी और सॉल्ट को जो है वो पिक कर लेगा, उसको अपटेक कर लेगा, उसके बाद जाइलम जो है वो रूट से स्टेम में और स्टेम से लीव्स तक वाटर और सॉल्ट्स को जो है वो कंडक्ट करवा देगा। ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर इस टॉपिक में डिस्कस करना था, हमने डिस्कस करना था कि वाटर और आयन जो है वो किस तरह से जाइलम तक आता है। ठीक है। तो अब आप देखें कि ये सेल्स एक सेल से दूसरे सेल में किस तरह से मूवमेंट हुई। तो उस मोमेंट के लिए जो है एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड होता है। आप बिल्कुल इसके एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। मैं इस एक सेल जिसको मैंने एक कहा है, आप समझ लें कि ये एक रूम है और ये दूसरा रूम है। ठीक है। अब इन दोनों रूम्स के दरमियान में एक डोर होगा। अब वो जो डोर है यानी कि वो रास्ता है, किसी ने मूव करना है तो वो यहाँ से इधर मूव करने के लिए इस डोर के को इस्तेमाल करेगा, राइट। अब ये जो रास्ता है, ये जो पाथवे है जो कि एक्चुअली दो सेल्स के दरमियान में है, उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो वाटर और मिनरल्स जो हैं वो रूट हेयर में एंटर होते हैं और रूट हेयर से वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस से होते हुए, कॉर्टेक्स की इंटरसेलुलर स्पेसेस से होते हुए फाइनली वो एंडोडर्मिस एंड देन जाइलम में चले जाएंगे। जब वो जाइलम टिश्यूज में जाएंगे तो वहाँ से वो तमाम एरियल पार्ट्स यानी लीव्स और स्टेम को वाटर कंडक्ट कर दिया जाएगा। So that was all about for today. Hope you like the video and आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। And if you want to watch other videos from my channel, so please like my videos, subscribe my channel and share it with your friends. Thank you for watching. Allah Hafiz.